नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत कब की गई? द मलेरिया फ्री बस्तर कैंपेन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। आपके पास ऑप्शन में है 26 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020, 15 जनवरी 2020 या 25 जनवरी 2020। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान है ये बस्तर क्षेत्र में चलाया जाने वाला एक अभियान है और इसके अंतर्गत भले ही इसका नाम मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान है लेकिन दो अन्य बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? एक आपका तो सबसे पहली चीज मलेरिया हो गया, ठीक, दूसरा है आपका कुपोषण और तीसरा है आपका एनीमिया। ठीक है, आपको पता होगा कि ये दोनों जो बीमारियां हैं कुपोषण और एनीमिया, ठीक है, ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य घटक है। ठीक है, इन्हीं से मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है वो संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो इन दोनों को समाहित करते हुए ये जो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान है इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक, और इसकी शुरुआत की गई है 15 जनवरी 2020 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, इमली प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? वेयर टैमरिंड प्रोसेसिंग सेंटर इज स्टैब्लिश्ड। आपके पास ऑप्शन में है बस्तर, कोंडागांव, सुकमा या बीजापुर। ठीक, तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है किसके उत्पादन के लिए? इमली के उत्पादन के लिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी इमली मंडी भी है हमारे यहाँ, आपको पता होगा, और यहीं पर स्थापित किया जा रहा है इमली प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, इस प्रसंस्करण केंद्र में न केवल इमली को प्रसंस्कृत किया जाएगा वरन उसका विपणन भी किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो इमली संग्राहक है उनको शोषण से बचाया जा सके। ठीक, तो याद रखिएगा इमली प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? बस्तर में स्थापित किया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सोशल सिक्योरिटी स्कीम स्टार्टेड with a view to provide social security to तेंदुपत्ता कलेक्टर families in the state। कब चालू हुई? तो जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना है ये प्रारंभ किया गया है 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, बेसिकली इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है उसके मुखिया को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी उसका बीमा कराया जाता है और दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में उसके द्वारा नामित व्यक्ति को कुछ पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो किस हिसाब से दिए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें याद रखिएगा कि इसमें लाभार्थी जो हैं, ठीक है, जो हितग्राही हैं, उनको आयु वर्ग के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला वर्ग है 18 से 50 आयु वर्ग के लोग। ठीक है, यानी 18 से 50 वर्ष जिनकी आयु है वो, और दूसरा है आपका 51 से लेकर के 59 वर्ष तक के तेंदुपत्ता संग्राहक। ठीक है, तो 18 से 50 वर्ष तक का कोई मुखिया है जो फैमिली का, ठीक है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, सामान्य मृत्यु होती है, तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और यदि उसकी मृत्यु जो है वो दुर्घटना के कारण होती है, ठीक है, तो उसको 2 लाख रुपए अतिरिक्त यानी कि कुल 4 लाख रुपए जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दुर्घटना की स्थिति में यदि निःशक्तता होती है, ठीक है, निःशक्तता हो जाती है यदि उस व्यक्ति को, तो निःशक्तता दो प्रकार से हो सकती है, एक पूर्ण निःशक्तता हो सकती है या आंशिक निःशक्तता हो सकती है। ठीक है, पूर्ण विकलांगता या पूर्ण निःशक्तता उसको बोलते हैं जहां पर वो व्यक्ति काम करने लायक नहीं रहता है। वहीं आंशिक निःशक्तता का अर्थ होता है शरीर का कोई एक अंग क्या हो जाना? विफल हो जाना। ठीक, तो पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में कुल 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा राशि जो है वो उस तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को दी जाती है। वहीं आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये किसके लिए है? 18 से 50 आयु वर्ग का यदि वो घर का मुखिया है तो। ठीक, अब बात करते हैं यदि वो मुखिया 51 से लेकर 59 वर्ष की आयु वर्ग का है। ठीक, तो इस स्थिति में सामान्य मृत्यु होने पर कुल 30,000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, वहीं यदि ये मृत्यु दुर्घटना से हुई है तो उस स्थिति में 75,000 रुपए की राशि जो है वो उस परिवार को दिया जाता है, उस नॉमिनी को दिया जाता है। ठीक,
अब बात करते हैं फिर से निःशक्तता की स्थिति में। निःशक्तता जो है दो प्रकार की हो सकती है यहां भी, ठीक, या तो पूर्ण निःशक्तता या आंशिक निःशक्तता। आंशिक निःशक्तता की स्थिति में कुल 37,500 रुपए जो है वो हितग्राही को दिया जाता है, ठीक है, नॉमिनी को दिया जाता है। और पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में कुल 75,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है, ठीक। तो ये है बेसिकली शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है उसके मुखिया को सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा प्रदान किया जाता है, ठीक। आयु वर्ग याद रखिएगा और कितना बीमित राशि होता है वो याद रखिएगा, ठीक। सबसे जरूरी चीज, ये योजना प्रारंभ कब हुई, एकदम फैक्चुअल चीज है, 5 अगस्त 2020, डेट को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे भाई। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम के अंतर्गत लिखे गए ब्लॉक्स किन भाषाओं में उपलब्ध कराए जा रहे हैं? इन विच लैंग्वेजेस आर द ब्लॉक्स रिटन अंडर द पढ़ई तुहर दुआर प्रोग्राम, ठीक। कौन कौन सी भाषा दी हुई है आपको? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, कुड़ुक और अंग्रेजी, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रश्न में आपको क्या पूछ रहा है, देखिए पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ठीक है, शिक्षकों के द्वारा, और जो विद्यार्थी हैं वो अपना ब्लॉग, अपने जो विचार हैं उसको ब्लॉग के रूप में इंटरनेट में डालते हैं, ठीक है। किस पोर्टल के अंतर्गत? पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल के अंतर्गत, ठीक। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किन किन भाषाओं में वहां पर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा वर्तमान में 4 भाषाओं में ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 8 जनवरी 2021 के बाद इसमें 4 और भाषाएं ऐड हो जाएंगी, ठीक है, जो मूलतः क्या होंगी? क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस को इसमें शामिल किया जाएगा। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी जिसमें अभी लिखा जा रहा है? तो याद रखिएगा हिंदी, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत और अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश, इन 4 भाषाओं में लिखा जा रहा है अभी, ठीक। अब ये 4 क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी ऐड होगी इनको भी याद रख लीजिए आप, ठीक। एक ऐड होने वाला है आपका सरगुजिहा, एक होने वाला है आपका कुड़ुक, एक होने वाला है आपका हल्बी, ठीक, और एक होने वाला है शामिल कौन सी भाषा? गोंडी भाषा, ठीक। तो ये 4 प्रमुख भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषाओं में आप पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रश्न में मैंने प्रयास किया है कि इन 8 भाषाओं को मिलाकर के आपके लिए प्रश्न बनाएं, ठीक। तो याद रखिएगा हिंदी शामिल है कि नहीं? बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ी भी शामिल है, सरगुजिहा बिल्कुल शामिल है, कुड़ुक भी शामिल है और अंग्रेजी तो है ही है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक, यानी 5 भाषाओं में आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बीपीएल एपीएल फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकतम वार्षिक खपत कितनी है? द मैक्सिमम एनुअल कंजप्शन फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर बीपीएल एपीएल फ्लैट रेट स्कीम इज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बीपीएल एपीएल फ्लैट रेट योजना है ये बिजली कंजप्शन से, ठीक है, यानी बिजली का जो आप कंजप्शन करते हैं उससे संबंधित योजना है, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति बीपीएल परिवार का या एपीएल परिवार का है और फ्लैट रेट से बिजली खरीदना चाहता है, यानी कि एक निश्चित पैसा दे करके वो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो याद रखिएगा इसके लिए अधिकतम वार्षिक यूनिट कितनी होनी चाहिए? खपत 1200 यूनिट, ठीक है। यानी यदि वो व्यक्ति 1200 यूनिट ही खर्च करता है या उससे कम खर्च करता है तभी इस योजना का उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि 1200 से एक भी यूनिट ज्यादा होता है तो इस यूनिट का लाभ उसको नहीं मिलेगा, ठीक। तो याद रखिएगा अधिकतम वार्षिक खपत कितनी होनी चाहिए? 1200 यूनिट, किसके लिए? बीपीएल एपीएल फ्लैट रेट योजना का लाभ उठाने के लिए। क्लियर है बात? चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग द्वारा निर्मित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज, आपके पास ऑप्शन में हमर बिजली, मोर बिजली, सहारा मोबाइल बिजली, ठीक। तो चलिए ये प्रश्न आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं और ये प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संकल्प परियोजना का लक्ष्य क्या है? एम ऑफ संकल्प प्रोजेक्ट इज, ठीक। आपके पास पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग फ्री वाईफाई टू एससी एंड एसटी यूथ। दूसरा ऑप्शन है दिव्यांगजन युवाओं का कौशल उन्नयन करना, अपग्रेडिंग द स्किल ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड यूथ, ठीक। अगला है सुपोषण के लिए, अगला है अशिक्षितों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द
अनएजुकेटेड। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो संकल्प परियोजना है ये संचालित किया जा रहा है आपका कांकेर जिले में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इस योजना का लक्ष्य है दिव्यांगजन युवाओं का कौशल उन्नयन करना। ठीक है, बेसिकली ये जो योजना है इसमें दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और रोजगार मूलक शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसा रोजगार मूलक? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या मध्यम उद्योग से संबंधित यदि कोई रोजगार है तो उससे संबंधित शिक्षा इन दिव्यांगजन युवकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और प्रयास किया जाता है कि उनको रोजगार दे दिया जाए। ठीक, तो याद रखिएगा संकल्प परियोजना का संबंध किससे है? दिव्यांगजन युवाओं का कौशल उन्नयन करने से। ठीक, यहां पर एसटी एससी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति होने की कोई बाध्यता नहीं है, एक ही उसमें अर्हता है क्या कि वो दिव्यांगजन होना चाहिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोर रायपुर सिटी लिमिटेड इज, आपके पास ऑप्शन में श्री राजेश देवांगन, श्री मनीष दत्त, श्री चित्रसेन साहू या श्री सत्येंद्र साहू। तो याद रखिएगा मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर है कौन? श्री चित्रसेन साहू। ठीक है, अब ये कौन है भाई? ये हमारे छत्तीसगढ़ के युवा पर्वतारोही हैं। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट केजियोस्की की चढ़ाई पूरी की है। ठीक है, और इनके अचीवमेंट्स को देखते हुए मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन? श्री चित्रसेन साहू जी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली इज, आपके पास ऑप्शन में श्री बृहस्पति सिंह, श्री देवेंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव या श्री अजय चंद्राकर जी। ठीक, तो याद रखिएगा श्री बृहस्पति सिंह जी जो हैं, ठीक है, वो भी विधानसभा की एक समिति के अध्यक्ष हैं। कौन सी समिति है? याद रखिएगा एसटी एससी के कल्याण से संबंधित जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं कौन? श्री बृहस्पति सिंह जी। ठीक, श्री देवेंद्र बहादुर सिंह जी भी एक समिति के अध्यक्ष है। कौन सी समिति के? प्रत्यायुक्त विधान समिति। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव भी एक समिति के अध्यक्ष हैं। कौन सी समिति है? महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति। ठीक है, महिला और बालकों से संबंधित जो कल्याण समिति है उसकी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी। ठीक, अब बात आती है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की। तो याद रखिएगा श्री अजय चंद्राकर जी जो है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक समिति जिसका नाम क्या है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। क्लियर है बात? ठीक, विधानसभा की जितनी समितियां हैं उसके अध्यक्षों के नाम को आप बिल्कुल याद कर लेंगे। हो सकता है वो आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे दे एग्जाम में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है बिलासाबाई केवटिन सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? द रिसिपेंट ऑफ बिलासाबाई केवटिन सम्मान 2020 इज, आपके पास ऑप्शन में है श्री गौरव सलूजा, डॉक्टर कुमुद कान्हे, श्री निर्मल शुक्ला, श्री राजेंद्र धोड़पकर। ठीक, तो चलिए ये प्रश्न भी आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इस साल बिलासाबाई केवटिन सम्मान जो है वो किसको प्रदान किया गया, इसके नवीनतम प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक, इसमें आप ये भी बताइए कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस विभाग के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।